Hello, friends. Today I'm going to tell you a short story that I recently wrote. It's in Hindi and the title is संयोग। मैंने उसे पहली बार क्लास के दूसरे हफ्ते में देखा। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से अचानक आई थी, पर अभी संयोग से वो मुझे हर जगह दिख रही थी। हर जगह, लाइब्रेरी में, कैंटीन में, बस स्टॉप पर और शर्मा जी के गोलगप्पे के ठेले पर भी। चांद सा मुखड़ा, गोरी त्वचा, टिमटिमाती आंखें, अच्छे कद की और सुडौल, ललित पहनावा, हमेशा सलवार कमीज में, रंग हमेशा हल्के, सभ्य और आकर्षित। उसकी चुप्पी, उसकी खामोशी उसके बारे में एक अद्भुत राज रच रही थी और मैं उस राज में ही काफ़ी संतुष्ट था। जब भी मैं उसे कहीं देखता तो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ होती थी और सिर्फ उसी से बात करती थी। इस सहेली को भी कोई नहीं जानता था, वो भी शायद कॉलेज में नहीं थी। मेरे जहन में धीरे धीरे पर सुनिश्चित वो उतर रही थी। मुझे शायद पहला प्यार होने जा रहा था। अब उसका राज डसने लगा था, पर मैं हिम्मत भी तो नहीं जुटा पा रहा था उससे बात करने की। रोज़ बात करने की सोचता, पर नहीं कर पाता। फिर एक दिन मैंने देखा कि उसके हाथों में मेहंदी रची थी। मैं क्लासरूम में 2 पंक्तियां दूर बैठा उसके हाथों को निहार रहा था और अचानक से मुझे एक ख्याल आया और मेरा दिल बैठ गया। क्या ऐसा तो नहीं कि उसकी शादी? वो ख्याल मुझे सताने लगा। मैं बेचैन होने लगा। मेरा उससे बात करना ज़रूरी था। उस शाम कॉलेज के बाद मैंने बस स्टॉप तक उसका पीछा किया। कुछ बेचैन पलों के बाद आखिर मैं उसकी तरफ बढ़ा। उसने मेरी तरफ देखा। संयोग से अचानक उसका मोबाइल फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो चिंतित नज़र आ रही थी। वो बस की कतार से बाहर निकली, एक ऑटो रिक्शा को हाँका, जल्दी से बैठी और चली गई। मैं बस देखता रह गया। मैं परेशान हुआ, पहले अपने आप से कि इतनी देर लगा दी मैंने बात करने में, और दूसरा कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से वो इतनी हड़बड़ाहट में चिंतित अवस्था में चली गई थी। इसी ख्यालात में डूबा मैं अपने घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि घर के बाहर भीड़ जमी हुई थी। पुलिस वैन और जीप भी खड़ी थी। हल्ला हो रहा था और इसी बीच एक हवलदार मेरे बड़े भाई को बाहर लेकर वैन में बिठा रहा था। मेरे माता पिता परेशान दिख रहे थे और एक इंस्पेक्टर को हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने हवलदार को इशारा किया और फिर दोनों जीप और वैन वहाँ से रवाना हो गए। मैं दौड़कर अपने माता पिता के पास पहुँचा। माँ तो रो रही थी और पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर के अंदर ले गए। पापा ने मुझको कुछ नहीं बताया, मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया और कहा कि जब तक न बुलाऊं वहीं बैठा रहे। मेरा मोबाइल फ़ोन भी ले लिया। बंद कमरे से मुझे माँ की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वह रोते रोते पापा को कह रही थी कि भैया को किसी भी तरह बचा ले। दुबे जी को बोलिए, वो कुछ कर सकेंगे। वो शाम मैंने अपने कमरे में बिताई। बाहर दबी हुई आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर पुलिस भैया को क्यों ले गई? देर रात में 3-4 कारें आई। मैंने खिड़की से झांका। भीड़ तो चली गई थी। मैंने देखा कि सफ़ेद पोशाक में मंत्री दुबे जी हमारे घर के दरवाजे की तरफ उद्देश्यपूर्ण चले आ रहे थे और उनके साथ 4 हट्टे खट्टे लोग थे। माँ के रोने की आवाज़ आई। पापा भी गिड़गिड़ाकर बात कर रहे थे। फिर ऊंची आवाज़ में दुबे जी बोले, उन हरामजादों को सबक तो सिखाना ही था। आप फिक्र मत कीजिए, आपके बेटे को आँच नहीं आएगी। मेरी पहुँच ऊपर तक है। 2-3 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा और उसे मैं खुद घर ले आऊँगा। आप तब तक मीडिया से बात नहीं करना। कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा।
मेरे 2 आदमी यहाँ तैनात रहेंगे, वो सब देख लेंगे। बहन जी, आप रोना बंद कीजिए। आपके बेटे ने धर्म का काम किया है, इसमें सरकार उसका साथ देगी। नमस्कार। वंदे मातरम। 2 दिन कोई बाहर नहीं गया। मेरे लाख पूछने पर भी पापा ने मुझे कुछ नहीं बताया। माँ तो जैसे डिप्रेशन में चली गई थी। आखिर भैया 2 आदमियों के साथ आ गए। सब ने चैन की सांस ली, पर अब भी मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मुझे कुछ और दिन कॉलेज नहीं जाने दिया। न टीवी न फ़ोन। मेरी दुनिया रुक सी गई थी। जेल में 2 दिन बिताने के बावजूद मेरा भाई बहुत ही आत्मसंतुष्ट नजर आ रहा था। न मुझे कुछ समझ आ रहा था, न ही कोई मुझे कुछ बता रहा था। कुछ दिन तो शायद उसे भी भूल गया था, पर उसका चांद सा चेहरा याद आने लगा। मैं तो ये भी भूल गया था कि मैंने उसे आखिरी बार किस तरह से देखा था। वो कितनी चिंतित ऑटो रिक्शा में चली गई थी। उसके साथ क्या हुआ था। आखिर एक दिन मुझे कॉलेज जाने दिया गया। मैं उसे देखने को उत्सुक था। वह कहीं नज़र नहीं आई, न क्लास में, न कैंटीन में, न लाइब्रेरी में। क्लास ख़त्म होते ही मैंने उसकी उस सहेली का पीछा किया। उसका लेडीज़ रूम के बाहर इंतज़ार किया। जैसे ही वो निकली, मैंने उसे पूछा, वो तुम्हारी सहेली कहाँ है, वो सलवार कमीज़ वाली? सहेली ने बोला, ओ, तुम अरफा के बारे में पूछ रहे हो? मैंने कहा, हाँ शायद वो ही। मुझे तो उसका नाम तक नहीं मालूम था। सहेली बोली, अरफा के साथ तो बहुत बुरा हुआ। उसका बड़ा भाई, जिसकी पिछले हफ्ते शादी होने वाली थी, उसका इंतकाल हो गया। मैं बौखला गया। कुछ सूझा नहीं। मैंने पूछा, कैसे? सहेली बोली, वो शादी के त्योहारों के लिए कसाई के पास से गोश्त लेकर आ रहा था और 4 लोगों ने उसे घेर लिया। मारपीट हुई और उसे चाकू से छल्ली कर दिया। वो हॉस्पिटल में बच नहीं पाया। मेरा दिल वहीं बैठ गया। मेरे घुटने सुन्न हो गए और मैं वहीं ढेर हो गया। ये कैसा संयोग।